Hello everyone, welcome back to our English Solar channel. Today we are going to discuss about very important topic narration. स्टूडेंट आज नरेशन पढ़ने वाले हैं। नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सब चीजों को नजर करते हुए बेसिक टू एडवांस क्या होता है, ये सारी चीजों की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम ये समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि नरेशन एक्चुअली होता क्या है। देखिए जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं नरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और हमसे मिस हो जाते हैं। अगर इस टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, आने वाले एग्जाम में जैसे हाई स्कूल का एग्जाम आने वाला है, इंटर का एग्जाम, सीपीयू स्टोन एंड एनडीए, सीएसएल, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, मेरा कहने का मतलब आल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम में हम बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर स्कोर कर लेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम क्लास को आगे करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंशाअल्लाह यू विल गेट एवरीथिंग दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें पढ़ने वाले नरेशन एक्चुअली होता क्या है। देखो सबसे पहले हमारी जरूरत ये है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बेहतरीन नॉलेज होती है। नरेशन बच्चे हम पहले लिख दिया हिंदी में, किसी से कही गई बात को, किसी से कही गई बात को, मतलब कोई बात आपको पता है, किसी व्यक्ति से आप कह देंगे कोई बात, फिर समझते हैं, किसी से कही गई बात को किसी दूसरे से बता देंगे। बात में जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, बी और सी, यहाँ पे तीन लोग, मैंने ए से कोई बात कही और ये जाके सी से बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब है किसी से कही गई बात को किसी दूसरे से बता देना क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। नरेशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है पहले हम समझ लेते हैं। नरेशन शब्द बना हुआ है नरेट से। किससे? नरेट से, जिसका मतलब होता है टू से या टू स्पीक, टू से या टू स्पीक, ये सब का मतलब होता है कहना। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आ रही है, नरेट से किस शब्द से बना हुआ है नरेशन? नरेट से, इसका मतलब है कहना, टू से और टू स्पीक। सबसे पहली बात ये भी आप समझ लीजिए नरेशन शब्द क्या है। नरेशन शब्द आपका नाउन क्या होता है, नाउन। सबसे बड़ी बात ये भी आप समझना होगा, नरेशन क्या होता है, एक्चुअली नाउन होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नरेशन। देखिए नरेशन जो स्पीच है क्या होता है, नरेशन जो होता है दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। पहले समझ लेते हैं। नरेशन होता है दो टाइप्स से। जैसे पहला होता है आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। दूसरा होता है बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। हिंदी में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष और इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष। अब इसी को समझना हमारे लिए जरूरी है कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ओनली एग्जाम बेस्ड पॉइंट की बात करूंगा। चलिए आपको बता देता हूं पहले हिंदी में इस चीज को। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को ठीक उसी क्रम में ही लिख देना। मतलब वक्ता ने जैसी बात बोली है, स्पीकर ने जैसी बात बोली है, ठीक उसी के शब्दों में ही लिख देना क्या कहलाता है, स्टूडेंट्स, वो कहलाता है आपका डायरेक्ट स्पीच। जैसे बहुत ही सॉलिड रूल दूंगा आपको, बहुत ही जबरदस्त ट्रेमेंडस रूल दूंगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली क्वेश्चन में। हम शब्द लेते हैं यहाँ पे कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में लिख देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से एग्जांपल लेता हूँ, ए बी सी। ए इस बार सी से बोल रहा है कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँ। क्या बोला है? ए ने सी से बोला कल मैं स्कूल नहीं आऊँ। अब इस बात को अब आकर ए बी से बता दे उसी क्रम में, मतलब हमसे सी मिला था, उसने बोला कल स्कूल नहीं आऊँ, तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट क्या होता है, समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वह स्पीच होता है जिसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम कुछ अपने शब्दों में लिखते हैं, उसके शब्दों कुछ अपने शब्दों में लिखते हैं, क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से एक बात बेहतरीन तरीके से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच वह होता है जो वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिख देना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वह होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों न लिखकर कुछ अपने शब्दों में मिलाकर कह देना, क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब जो रूल देना वाला हूं, प्लीज पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त रूल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ दिस रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपको कॉमा मिल जाए, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा वो चीज आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। मतलब ये पॉइंट आपको कहीं भी दिखेगा वो आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, और ये चीज आपको नहीं दिखेगी तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। मैं रॉन्ग सिंबल कर दे रहा हूं, मतलब ये चीज ना दिखेगी तो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, और ये चीज दिखेगी तो डायरेक्ट स्पीच होगा। आपको बातें समझ आ रही है? समझ आ रही है। अब जैसे टीचर से कुछ स्टूडेंट मिलते हैं, बोलते हैं
या कुछ फ्रेंड से मिले, बोले कि सर से बता देना मैं कि स्कूल नहीं होगा। ये चीज इसने क्या बोला, उन्होंने बोला डायरेक्ट स्पीच। अब आकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की आदत होती है कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो हम कुछ अपने शब्दों में जोड़कर बता देते हैं टीचर को सर उसने ऐसा बोला है कि वो स्कूल नहीं आएगा, ताकि कल वो आए उसकी पनिशमेंट मिले। तो ठीक उसी प्रकार से ही अपने शब्दों में कुछ मिला देना, उस शब्दों से क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। और सबसे खतरनाक तरीका आपको मैंने बताया, जहां पर ये साइन देखिएगा तो समझ लीजिए डायरेक्ट स्पीच है, जहां ये साइन नहीं दिखेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेहतरीन तरीके से। मैंने क्वेश्चन लिखा, ही सेड टू मी I am coming. He said to me, I am coming. इस तरीके से ब्रैकेट आपको लगाना है, इसलिए एग्जांपल बता रहा हूं। और इस तरफ से ऐसे, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इन योर कॉपी। ये जो चीज तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया है, यहाँ पे इस चीज को हम बाहर नहीं लिखेंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं और चीज को बाहर करते हैं। इट्स वेरी रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। नहीं काफी बच्चे हमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो ये इन्वर्टेड कॉमा थोड़ा दूर कर लीजिए आप, और यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया ही सेड टू मी आई एम कमिंग, इसमें क्वेश्चन लिखा गया है ही सेड टू आई एम कमिंग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, हमने देखा कॉमन एंड कॉमन, जब कॉमन एंड कॉमन देख लेंगे तो हमें ये बात पता चल गई है कि कौन सी स्पीच है, ये स्पीच भी डायरेक्ट स्पीच। कौन सी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे थोड़ा दो पॉइंट है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझो। यहाँ पे स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे कॉमन एंड कॉमन की जगह क्या होगा स्टूडेंट, होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। आपको बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होंगी, बट आप एक थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। प्लीज पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और उनमें इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, अपकमिंग लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं तरीके से। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आपको जहां ये चीज दिख जाएगी, ये पूरा हिस्सा, पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा क्या, डायरेक्ट स्पीच। बात तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, आई होप। अब आगे चलते हैं कि सर कैसे पहचानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अभी मैं आपको बदलना नहीं सिखाया हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं। इसी को मैंने दिया बता दिया, अभी आप लोग इसके लिए चिंतित ना होइएगा, अगली क्लास में हम और अभी आगे क्लास में इसी को समझेंगे। सेट टू यहाँ पे चेंज किए टोन में, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट मीन हम लिख लिए। अब इसी को हटा के हम बैक लगा दिए। अब आई था फर्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही था, ही कॉर्ड ही लिखते हैं। ही लिखने के बाद ये किसमें था, प्रेजेंट रिपीट के सिंपल में था, तो सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस कांस्टेंट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ही वाज कमिंग। अब आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपके सामने दो क्वेश्चन किसी ने पूछा, आपको डायरेक्शन आता है, बोले यस, मुझे डायरेक्शन आता है। उसने पूछा ये बताइए, स्टूडेंट यहाँ पे समझ रहे थे कि डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको बोला था कि जब आपको दो क्वेश्चंस दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए इसमें से डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी आपको ये सिंबल दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच, जिसमें नहीं दिखेगा क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे सिंबल का यूज नहीं है, इसलिए आपकी ये स्पीच क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा पॉइंट हम अच्छे समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में कि कैसे इस चीज को हम समझते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है ये दो टाइप्स का होता है, चलिए समझते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ही सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके को ऐसे इसको करना है और उधर से आपको ऐसे करना है। ये क्वेश्चन आपको लिखा गया और यहाँ पे हमने हमको सोचना है क्वेश्चन में, ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग क्रिकेट। डायरेक्ट स्पीच जो यहाँ पे दिया गया है ये दो प्रकार से होता है, बस नहीं, पहले जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है ये दूसरा टाइप से, और यहाँ से यहाँ लिखा गया है दूसरा टाइप। अब हम समझ लेते हैं, इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, या आप लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हो। और इसको पूरा बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का भाग होता है वो अब क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग,
ये जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीड। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग रिपोर्टेड स्पीड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्क कहलाता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैंने यहाँ ये बताया था डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार का होता है। पहला टाइप उसका है रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। हम अब आपसे प्रॉब्लम ये होगी कि सर रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग आपको दिख रहा है वो पूरा क्या होगा? आपका रिपोर्टिंग वर्क होगा या रिपोर्टिंग स्पीच आप कह लीजिए। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। बात समझ आई? अब चीजों को आगे बढ़ते हुए चीजों को और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ये दो हिस्से में, एक रिपोर्टिंग वर्क, एक रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से थोड़ी बहुत भी बातें आपको बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम समझ लेते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है, अब इसमें कई टाइप्स हैं, उस चीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ये जो ही है इसको कहते हैं रिपोर्टर। क्या कहते हैं? रिपोर्टर। ये है आपका रिपोर्टर। ये आपका जो लिखा गया है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्क। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग वर्क। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद ये चीज क्या है? ये चीज आपका है कॉमा। क्या है? कॉमा। बात समझ में? फिर लिख रहा हूं अच्छी तरीके से आपको। ये है कॉमा। अब यहाँ पे ये जो चीज लिखी गई है इस सबको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास। कॉमास क्यों होता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमा है इसलिए कॉमास होगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क होता है। बस नहीं। अब उसके बाद हमें ये समझना है कि सर इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा दूसरी क्लास के लिए। इस क्वेश्चन में हमको इंट्रोडक्शन बताना है। आप जैसे थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो स्टार्टिंग में लिखा गया है इसे रिपोर्टर बोल सकते हो या तो आप क्या बोल सकते हो? सब्जेक्ट। और ये जो वर्ड लिखा गया है इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो यहाँ पे कॉमा से पहले लिखा है वो क्या होता है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। बट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बातें लिखी गई हैं इसको पूरा एक ही शब्द में हम जान लेंगे स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आपको? अब बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से मैं कई बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी समझ में आए। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, धीरे सीखेंगे बट अच्छा सीखेंगे, सॉलिड सीखेंगे। अगर इंसान कुछ होता है तो बेटर प्रयास करता है, बेटर होता है तो बेस्ट प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से हम अपना प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में लिख दिया गया रिपोर्टर है आपका ही, सेट टू क्या है आपका? रिपोर्टिंग। सबसे बड़ी चीज ये है, ये आपका क्या होता है जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है इसे बोला जाता है सेट। क्या बोलता है? सेट। काफी लोग इसको ये वाला बोलते हैं सेट, तो आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा केयर करिएगा। ये सेट बोला जाता है, सेट नहीं बोला जाता। सेट होता है दुख या दुखी कोई इंसान होता है तब सेट यूज करते हैं, बट यहाँ पे सेट है, सेट मतलब है कहना या कहा उसने, क्योंकि पास चाहिए तो ही सेट टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो ध्यान रखिएगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का भाग है उसे जो हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, जो बाहर का भाग है उसे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। उनमें हमने एक एक टाइप आपको हम बता दिए कि इसको किस प्रकार करते हैं। ठीक है, आपको चीजें पूरी समझ में आई होंगी, तो आगे हम इस क्लास को आगे पढ़ते हैं, आगे इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पढ़ लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार से होता है, मैंने बताया आपको, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बताया कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, अप्लाई कैसे करना है और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना हमको जो नरेशन हम सीखेंगे तीन चीज सीखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ बताया आपको नरेशन जो पढ़ते हैं हम 5 तरीके से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस सबके 5 होते हैं, उसी 5 तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका जो होता है उसे कहते हैं असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा जो होता है आपका होता है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव तरीके से पढ़ते हैं। चौथा जो होता है आपका उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव, उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव, और पांचवा जो होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जो बता रहा हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ लिखा गया है और ऑप्टेटिव लिखा गया है, इंपेरेटिव लिखा गया है, इंट्रोगेटिव लिखा है, असर्टिव लिखा है। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि जो काइंड्स आप हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं 5 तरीके से पढ़ेंगे।
इन्हीं 5 तरीके से हम नरेशन को पढ़ने वाले हैं। इनमें हम जो आपको बात बता रहे हैं प्लीज इसे बहुत बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें जो आपका ऑप्टेटिव है और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी है और जो असर्टिव है, इन 3 चीजों के लिए हम करेक्टर जो लगाएंगे फ्रेंड्स वो लगाएंगे दैट। ये आपका करेक्टर जो लगाएंगे यहाँ पे वो आपका क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दैट लगाएंगे। और यहाँ पे इंपरेटिव के लिए करेक्टर क्या लगता है, टू लगता है। और इसके लिए करेक्टर हम यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं और वेटर का भी यूज करते हैं। अब हमें बात को समझना है। और जब डब्ल्यू स्ट्राइक होता है, जब डब्ल्यू स्ट्राइक होता है तब वहां पे करेक्टर का यूज नहीं किया जाता है। जो डब्ल्यू स्ट्राइक व्हाट या व्हाई या वेयर लिखा रहेगा ठीक इसी प्रकार से उसको करेक्टर के रूप में, इसी चीज को हम करेक्टर के रूप में यूज कर लेते हैं। बात समझ गई? फिर से एक बार बता रहे हैं हम नरेशन को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के 5 तरीके से पढ़ते हैं। पहला आपका असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको समझने वाली ये है कि इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव तीनों का करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, दैट होता है। लेकिन जो इंपरेटिव करेक्टर होता है वो क्या होता है, टू होता है। और इंटरोगेटिव का करेक्टर जो होता है वो इफ या वेदर होता है। कब? जब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ड से। किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ड से। जब क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो हेल्पिंग वर्ड से तब हम यूज करते हैं इफ या वेदर। बट जब क्वेश्चन में डब्ल्यू एस टाइप आ जाता है तो जो डब्ल्यू एस टाइप इन्वर्टेड कॉमा के बगैर रहेगा वही फ्रेंड्स आपका बन जाएगा क्या, वही बन जाएगा करेक्टर। यहाँ चीजों को हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा। और अब इसके बाद हम जो चीजें हमें कल पढ़नी है दूसरे लेक्चर में पढ़नी, इसको समझ लेते हैं। और यहाँ तक हमें चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी जो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहला जो हम कल पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। मतलब 3 तरीके से नरेशन को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला चेंज ऑफ टेंस, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन और तीसरा है फ्रेंड्स चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात आपको बता देना चाहते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। यहाँ पे हमने नरेशन को 5 सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस के 5 तरीके से पढ़ा। यहाँ पे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई कि ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव के लिए करेक्टर क्या यूज करेंगे, हम करेक्टर का यूज करने वाले हैं दैट का। लेकिन इंपरेटिव के लिए करेक्टर किसे यूज करेंगे, टू का। इंटरोगेटिव के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपका हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग रहेगा। लेकिन जब डब्ल्यू स्ट्राइक रहेगा तो वही जो डब्ल्यू स्ट्राइक में वर्ड लिखा गया है उसी वर्ड को हम क्या कर देते हैं, करेक्टर के रूप में बना देते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा कि जो काइंड नरेशन को पढ़ा जाता है वो 3 टाइप से पढ़ा जाता है, 3 टाइप से। और पहला टाइप जो होता है चेंज ऑफ टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं? प्रेजेंट के जो 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अपना आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। उसके बाद अपना जो फ्यूचर में आता है बिल का हो जाता है कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है बिल और सेल। यहाँ पे मेरी इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। जो बिल और सेल आता है, बिल और सेल को ध्यान रखिए हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में बिल या सेल हमेशा हम इनडायरेक्ट स्पीच में पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इन चीजों को कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा हम पुट का यूज करते हैं, सेल का स्टूडेंट नहीं करेंगे। ये बात आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। अब यहाँ पे हमने चीज सीखना था चेंज ऑफ टेंस। मैंने आपको बताया टेंस किस प्रकार चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्लास डेडिकेटेड थी। अगली जो क्लास होगी ये 3 टाइप्स जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आई होप दैट। यही मकसद होता है आपको 0 to एडवांस पढ़ाने का, बेसिक टू एडवांस पढ़ाने का। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए पैसा होता है। प्लीज इस चीज को आप लोग अच्छे से करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जॉइनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।